Good afternoon, students of class 10th. We are starting our online classes of English, chapter number 9 from your first flight book, Madam Rides the Bus. After completing the glimpses of India, right now we are going to the chapter number 9, Madam Rides the Bus. Let's start the chapter. Before starting the chapter, I need to explain you about the writer of this chapter. Madam Rides the Bus की चैप्टर के राइटर है भल्ली कनन. इन्होंने इस चैप्टर स्टोरी को तमिल में रिटर्न किया था. इस स्टोरी को बेसिकली रिटर्न किया गया था तमिल में, जिसको ट्रांसलेट किए थे डॉक्टर के.एल. सुंदरम ने. और इस स्टोरी में जितने भी पिक्चर इलिस्ट्रेट किया गया है वो इलिस्ट्रेशन किए हैं डॉक्टर आर.के. लक्ष्मण ने. तो ये उतना जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन और इलिस्ट्रेशन किसने किया था, बट जैसे कि लिटरेचर है आप लोग को थोड़ा डिटेल्स गैदर करने जरूरी होती है. तो बेसिकली 2-3 सवाल क्या आ रहा है कि इस स्टोरी का राइटर का नाम क्या है, भल्ली कनन, जिन्होंने इस स्टोरी को तमिल में लिखा था. ट्रांसलेटेड बाय के.एल. सुंदरम और इलिस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है. सेंसिटिव मतलब बहुत ही इमोशन मैंने सेंसिटिव मतलब सीरियस स्टोरी है, जो कि एक 8 साल की लड़की अपने बस जर्नी से इसको टेक ओवर करती है. बस जर्नी के दौरान इसको समझाती है. और वो बस जर्नी उस 8 साल की लड़की के लिए क्या होता है, उसके मिजरी बनता है, उसके लिए रहस्य बनता है जिंदगी और मौत के बीच. मतलब एक 8 साल की लड़की के लिए जिंदगी क्या है और मौत क्या है, ये जानकारी इस स्टोरी में बताया गया है. She sees the gap between our knowing that there is death. वो ये चीज को देखती है कि हम लोग मौत को कैसे देखते हैं और मौत को असली में मौत क्या है, मौत को समझना, ये दोनों वो समझने की कोशिश करते हैं. मौत है, मौत आएगा, मौत होना है, डेथ इज मॉर्टल, ये तो होना ही है, बट ये मौत आखिर कैसे होता है, मौत को करीब से समझना, ये भी उसने 8 साल की उम्र में समझ लिया है. सो लेट्स द चैप्टर इन डिटेल्स. राइट नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर part 1. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. पहला लाइन में ही आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि स्टोरी का जो राइटर है भल्ली कनन, उन्हीं के बचपन की कहानी ये बताया जा रहा है, जहाँ पे उनका पूरा नाम क्या है, भल्ली अमाई, जिसको शॉर्ट में सब लोग क्या बोल के पुकारते हैं, भल्ली. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की लड़की है जिसके लिए हर एक चीज बहुत ही क्यूरियोसिटी के तौर पे हर एक चीज को वो देखती है. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house. उसका दिन का सबसे सुंदर मुहूर्त ये होता था, सुंदर समय ये होता था जबकि वो दरवाजे पे खड़ी रहती थी और बाहर देखती रहती थी. Watching what was happening in the street outside. क्या देखती थी कि बाहर क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके उम्र का उस समय मैंने उसके एरिया में या फिर उसके लगभग अगल बगल में उसके उम्र के प्लेमेट्स कोई नहीं था, और यही वजह थी वो हमेशा दरवाजे पे खड़ी रहती थी और दरवाजे पे कोने पे खड़ी होके बाहर क्या हो रहा है सड़क में वो देखती रहती थी. But for Valli, standing at front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होके बाहर होते हुए घटना को देखना उतना ही एंजॉयबल रहता था जितना ही जो लोग बाहर खेलते थे गेम्स वगैरह. हर एक गेम्स में जो इलेबोरेट चीज रहता था, इलेबोरेट मतलब कौन से गेम में कितने पॉइंट से खेलना है, कौन से गेम का क्या टर्म्स है, तो ये सब जो लोग खेलते हैं वो लोग जितना एंजॉय करते हैं गेम्स को खेलते हुए, और भल्ली दरवाजे पे खड़े होके उस चीज को देखने से भी वो सेम एंजॉयमेंट करती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. सड़क की तरफ देखते हुए भल्ली को हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस गैदर होता था, मतलब कुछ ना कुछ नई चीज उसको देखने के लिए मिली जाती थी. इसीलिए उसके लिए खड़े होके बाहर देखना बोरिंग नहीं लगता था. नाउ नेक्स्ट पेज.
The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे वो जो बाहर जितने भी घटनाएं किसी को मैंने दूसरे बच्चों को खेलकूद करते हुए देखना, लोगों का आना जाना देखना, बहुत सारे कुछ दिखती थी। इन सब चीजों में सबसे अच्छा चीज उसको ये लगता था कि बस की आना जाना देखते हुए, बस की आना जाना मतलब रास्ते से रास्ता है तो बस वगैरह जाएगी, तो ये बस वगैरह जाती थी कहाँ पर, उसके गांव से उसके नजदीक में, वो जिस गांव पे रहती थी उस गांव से नजदीक में जाने वाले शहरों पे बस कैसे आना जाना करती थी, ये इस चीज को देखना सबसे ज्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग लगता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। उसके गांव से शहर में जाते हुए 1 घंटा लगना, 1 घंटा आना जाने का ये सफर वो हमेशा देखती रहती थी कि लोग बस में करके जाते थे शहर, फिर वापस आते थे। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज ए सोर्स ऑफ अनटेंडिंग जॉय फॉर वैली। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे सोर्स ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन आता है आप लोग का कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अनटेंडिंग जॉय फॉर वैली। वल्ली के लिए सबसे अनएंडिंग जॉय क्या था, मतलब अब जो खुशी बयान नहीं कर पाएगा, इंटरेस्टिंग चीज क्या था, वो था कि हर समय वो जो बस को आना जाना देखते थे कि एक बस गया, 1 घंटा सफर करके गया, जब वो बस आया तो जाते हुए जो सवारी को लेके गए थे, पैसेंजर से वो बस गया था, आते टाइम वो बस दूसरे पैसेंजर को लेके आता है। तो ये जो चीज वो देखती थी खड़े होके अपने दरवाजे पे बाहर जो बस का आना जाना, ये उसके लिए सबसे अनएंडिंग जॉय था। तो ये बार बार ये क्वेश्चन आता है आप लोग के बोर्ड में। तो वल्ली के लिए सबसे अनएंडिंग जॉय क्या था बस में यही था कि बस तो आना जाना करती है, ये तो वो देखती है, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि सुबह जब बस गया, जितने सवारी लेके गए थे, जब वापस वो बस आया एक नया सवारी के साथ, तो ये चीज उसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन के बाद दिन वो हमेशा बस देखती रहती थी बस को। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके दिलों में एक छोटा सा इच्छा जो कि काफी बढ़ गया था, एक इच्छा पैदा हुआ। वो इच्छा क्या, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, कि वो भी एक दिन उस बस पे चलेगी। तो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वर्लीज विश यही था कि शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस अ पर्टिकुलर डे, एक दिन वो भी ऐसे ही बस पे चलेगी। इवन इफ जस्ट वंस, भले एक ही बार के लिए क्यों ना हो, लेकिन एक ही बार के लिए सही उसको बस पे चढ़ना है। This wish becomes stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये छोटी सी विश बढ़ के इतना बड़ा आकार ले लिया है, जब तक वो सच में बस में नहीं चढ़ती है तब तक ये इच्छा बहुत बड़ा आकार ले लेता है। Valli would stare wistfully at the people who got on or of the bus when it stopped at the street corner. Wistfully मतलब longly, मतलब बहुत देर से वल्ली ऐसे ही देखती रहती थी, देर घंटों भर खड़े यही देखती थी कि कैसे लोग बस पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, और बस कैसे ही हर एक मोड़ पे, रास्ते के मोड़ पे, पर्टिकुलर कॉर्नर पे जब किसी सवारी को उतरने का, पैसेंजर के उतरने का टाइम होता है, अपना पैसेंजर उतरता है, ये चीज को वो अच्छे से गौर से देखती थी। Their face would नीडल इन हर लॉजिंग ड्रीम एंड होप्स, वो ये भी देखती थी जो लोग बस पे आना जाना करते थे, सवारी करते थे, उन लोग का सामान वगैरह क्या क्या लेके चलते थे, और कैसे बैठे हैं, कैसे उन लोग का सब हर एक लोगों का फेस का चेहरा, सब फेसिंग वगैरह वो देखती रहती थी। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड be too jealous to listen and would shout in English proud। मान के चलो अगर कोई दोस्त, वल्ली की कोई दोस्त जिसने ऑलरेडी बस पे चढ़ने का एक्सपीरियंस कदर कर लिया है, और वो अगर वापस वल्ली के पास आके अपने बस में ट्रेवलिंग का जर्नी का एक्सपीरियंस बताती थी, तो वल्ली क्या करती थी, उस सुन के जेलस फील होती थी। क्यों जेलस फील होती थी, क्योंकि उसका भी सपना है ना एक दिन बस पे चढ़ना, तो जब तक वो चढ़ नहीं पाती थी उसको उस बात पे जेलस होती थी, और वो क्या करती थी, उस बात को और ना सुनने के लिए वो इंग्लिश में एक टोन पे चिड़चिड़ापन होके, जेलस होके बोलती थी प्राउड मतलब क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा मान के चलो जब किसी को कोई चीज मिलता नहीं है, जब एक इंसान कोई पर्टिकुलर चीज के पीछे सपना देखता है और वही सपना कोई दूसरा पूरा करता है और उसको आके बताता है, तो वो क्या करे, डायरेक्ट तो मुंह पे नहीं बोल देगी नहीं तुम्हारे बात का नहीं सुनना है मुझे, तो तब तो साबित हो जाएगा कि तुम जेलस फील कर रहे हो। तो कोई क्या करता है, उसको एक्सप्रेशनली उसको ऐसे
एक्सप्रेशन दिखाता है कि चलो हाँ मुझे सुन के अच्छा लगा है, लेकिन अल्टीमेटली वो टोन होता है मतलब गुस्से का टोन होता है। तो ऐसे ही वल्ली भी प्राउड प्राउड बोल के उसको उस बात को इग्नोर करती थी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हो सकता है कि जो दोस्त वल्ली की जो दोस्त उसको बस में चढ़ने की स्टोरी बताने आती थे उसको भी प्राउड शब्द का मीनिंग समझ में आता नहीं है, जानकारी नहीं है, और वल्ली जो बोल रही है वो भी जानबूझ के नहीं बोल रही है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन ये साफ तरीके से इस बात को बताता है कि ये प्राउड जो बताती थी वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन था, मतलब गुस्से का एक्सप्रेशन था। मतलब किसी को गुस्से से जब झाड़ी जाती है, डांटी जाती है, तो ऐसे ही एक एक्सप्रेशन में प्राउड बोला जा रहा है। ठीक है। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discrete questions here and there. कुछ दिनों से लगातार कुछ दिनों महीना तक वल्ली क्या करती रही, कुछ बातों को गौर से सुनती रही। क्या बात? उसके पड़ोस की बात और वो लोगों का बातचीत जो कि लगातार बस में रेगुलरली आना जाना करते हैं। और ये बात सुन के वो भी 2-4 ठो सवाल पूछ लेते थे उन लोगों से। क्यों? आखिर ये भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड पेपर में कि वल्ली क्यों ईगरली और केयरफुली लोगों के बातचीत को सुना करते थे। क्यों सुना करते थे? इसका कुछ कारण है। क्या कारण है? दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। लोगों का कहावती जो बातचीत होती रहती थी उसको वो गौर से इसीलिए सुनती थी, इसी बदौलत उसको बस में चढ़ना, आना जाना, उतरना, चलना, इसके बारे में जो छोटा जो पॉइंट था, इंफॉर्मेशन था, वो गेन करती थी। वो किस बारे में? पहला, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। पहला ये उसने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी कि विलेज से लेकर टाउन तक क्या, उसके या फिर टाउन से लेकर उसके विलेज तक का ड्यूरेशन कितना है? 6 miles, 6 माइल का रास्ता है। ये एक पॉइंट उसने गैदर की थी। और क्या की थी? द फेयर वॉज 30 paise वन वे। और एक बात पता किया था कि एक दफा, मतलब गांव से शहर एक बार जाओ या फिर शहर से गांव एक बार वापस आओ, इस आने जाने का एक दफा का किराया कितना है? 30 पैसा, 30 पैसा। तो इसमें से वो अंदाजा लगा लिया, अगर कोई इंसान एक बार जाएगा फिर वापस आएगा तो कितना होगा? 30 पैसे का डबल 60 पैसा। ये वो कैलकुलेट कर ली। ये भी उसको जानकारी मिल गया। व्हिच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं है। 30 पैसा एक बड़े सारे आदमी के लिए कुछ नहीं है। शी हियर्ड व्हेन वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वैली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। उसने ये भी बातचीत करते हुए सुना, कोई बोल रही है, एक अच्छा कपड़ा पहनने वाली कोई लड़की बोल रही है कि मेरे लिए वो 30 पैसा कुछ नहीं है। स्वाभाविक बात, जो कमाता हो, या फिर जिसके मम्मी पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, उसके लिए तो 30 पैसा कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वल्ली जैसे 8 साल की लड़की के लिए ये 30 पैसा बहुत ही फैक्टर है, जो कि महीनों लग जाएगा वो पैसा जुगाड़ करने में। इट सीम्ड ए फॉर्चून, मतलब ये उसका ये फॉर्चून मतलब ये एक लार्ज अमाउंट है, मतलब एक भारी रकम है। किनके लिए? वल्ली जैसे 8 साल की लड़की के लिए। स्वाभाविक बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उसके साथ और भी एक बात पता कर लिया, लोगों के साथ बातचीत करते हुए, सवाल जवाब करते हुए, कि गांव से शहर में जाते हुए रास्ता कितना है? 6 माइल। किराया कितना है? 30 पैसा एक दफा का। और समय कितना लगेगा? 45 मिनट, 45 मिनट का रास्ता है। मतलब एक बार गांव से शहर जाओ तो 45 मिनट, फिर शहर से गांव वापस आओ तो 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन मतलब शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट्स। इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। वो ये भी सोच लेती है, अगर वो बस से उतरती नहीं है, उसी बस पे बैठी रहती है उसी सीट पे और 30 पैसा दे देती है, फिर और 30 पैसा दे देती है, तो वो उसी बस में भी वापस भी आ सकती है। तो इसी में ये सवाल आ जाता है कि वल्ली की नजर से 60 पैसा जुगाड़ करना होता है। अगर वो 60 पैसा जुगाड़ करती है, एक बार वो विलेज से गांव शहर पहुंच सकती है, बस से ना उतर के उसी बस पे बैठ के फिर 30 पैसे दे के फिर वो वापस घर आ सकती है। ये वल्ली ने कैलकुलेट कर लिया। She could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. तो इसी में उसको अंदाजा लग गया, उसने प्लान किया कि अगर वो किसी भी दिन के दोपहर 1 बजे का बस पकड़ती है तो रीच द टाउन एट 45
एट 1:45, तो दोपहर 1:45 पे वो शहर पहुंचेगा एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और फिर वही बस वापस आएगा गांव में कितने बजे, 2:45 में। बीच का जो 15 मिनट है वो मान के चलो सवारी पैसेंजर उतरना चढ़ाना इसमें टाइम लग गया। तो टोटल एक प्लान उसने किया। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि वल्ली नेबर्स लोगों का और जो लोग बस में रेगुलर पैसेंजरी करते हैं उन लोगों का बातचीत से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किया था। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, गांव से शहर का ड्यूरेशन कितना है, 6 माइल। गांव से शहर एक दफा जाने का किराया कितना है, 30 पैसा। तो वल्ली के लिए भले ये 30 पैसा बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है, लेकिन गैदर कर लिए इन्फॉर्मेशन कि मुझे 30 पैसा जुगाड़ करना है। अगर मैं जिस बस पे जाऊंगी उसी बस, अच्छा वो विलेज से शहर जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 माइल जाने में 45 मिनट, 45 मिनट का समय लगेगा। और तो वो मन में सोच लेता है अगर वो किसी दिन दोपहर 1 बजे का बस पकड़ती है तो 1:45 पे शहर पहुंचती है। फिर 15 मिनट यात्री उतरना चढ़ाना करने के बाद उसी बस में फिर 30 पैसा देके सेम बस में बैठी रहती है, तो वो बस वापस उसको विलेज छोड़ती है 2:45 पे। तो ये सारा प्लान उसने दिमाग में रखता है। अभी तक उसने फुलफिल नहीं किया है, मतलब ये उसका इंटेंट है, यही उसका अनएंडिंग जॉय था कि कभी उसको भी अपने ट्रिप को पूरा करना है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned, replanned। ऐसे ही वो हर एक बात को प्लान करती है, सोचती है, सोचने के ऊपर से सोचती है, हिसाब करती है, फिर दोबारा से फिर से हिसाब करती है, पूरी प्लान को वो करती रहती है। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक मैडम राइड द बस बाय वल्ली कनन। We will get back with the next part on tomorrow's videos. So I hope you people understand the part 1 thoughts. If you have any doubts and any question, please ask me in the WhatsApp group and please read the passage at your home. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है ये चैप्टर, तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोग घर पे बैठ के इसको पढ़ेंगे और जहाँ पे कोई भी डाउट रहेगा उसमें सवाल करेंगे। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।